वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अरशद नदीम गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर। अरशद नदीम की दूसरी और चौथी थ्रो जाया। पहली थ्रो 82.73, तीसरी थ्रो 82.75 मीटर रही। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर तस्वुर होगा। किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मिलकर निपटेंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाहिमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। पुरतपाक इस्तकबाल पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने में सऊदीया की दिलचस्पी काबिल कदर है। सऊदीया और पाकिस्तान जारहे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा खड़े हैं। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का पाकिस्तान से वालिहाना इजहार मोहब्बत। सऊदी अरब के आला ओहदेदार ने दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान तवीलुल मुद्दती ताउन का अक्कास करार दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी ने गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान से मुआहिदा किसी मखसूस वाक़ये का रद्द अमल नहीं, बल्कि ये तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सिमी अस्पताल लाहौर में कोऑर्डिनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कोऑर्डिनेशन मशीन मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण है। अवामी सेक्टर में जदीद सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दौरा चीन के दौरान सेहत की जदीद सहूलियात का जायजा लिया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की गई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। खुजदार में ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान में कलअदम TTP समेत दहशतगर्द ग्रोहों के 60 से जायद कैंप फाल है। यही दहशतगर्द अफगान पनागाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा, अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म करे। तोशाखाना 2 केस में बड़ी पेशरफ। 2 अहम गवाहान बलगार ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़। बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट सुहेब अब्बासी के बयान सामने आ गए। सुहेब अब्बासी ने बताया कि इनाम शाह ने ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी थी। इनाम शाह का सुहेब शाह पर दबाव डालना और सरकारी नौकरी के साथ PTI से भी तनख्वाह लेने का एतराफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम के कार्ड नहीं खेले। नून लीग कौमी जमात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि इसलिए कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। सैलाब में पीपल्स पार्टी का किरदार पंजाब याद रखेगा। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही है।
पंजाब हुकूमत सूबायत कार्ड खेलने के बजाय अवाम पर ध्यान दे। पंजाब हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों पर तवज्जो देने के बजाय गैर जिम्मेदाराना बयान देने में मसरूफ है। सेनेटर परवशा खान ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुस्तकिल सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ज़राए एमरजेंसी नाफिज की। सैलाब से मुतासरा मुल्तान M5 मोटरवे छठे रोज भी बंद। तोरजा भट्टा के बंद टूटने से जलालपुर पीरवाला में मजीद पानी दाखिल होने का खदशा। अहमदपुर शर्खिया और ओश शरीफ में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावल नगर की दरियाई पट्टी में 30 से जायद देहात के रास्ते ताहाल मुनक़ता। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में मेडिकल कैंप्स कायम। अद्वियात की मुफ्त फरहमी। सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। सक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कच्चे का वसी इलाका डूब चुका। कई देहात पर जमीनी राबते मुनक़ता। रोहड़ी में दरिया किनारे कायम DSP ऑफिस ज़ेरे आब आ गया। नौशहर फिरोज में कई जमींदारी बंद टूट गए। तहसील मोरू के 5 गाँव में पानी दाखिल हो गया। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। पंजाब में मानसून बारिशों का 11वां स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में तूफानी बारिशें मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 1,58,000 की सतह उबूर। 100 इंडेक्स 1775 पॉइंट इजाफे के साथ 1,57,953 की सतह पर बंद हुआ। हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, शहबाज शरीफ आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि ये नहीं होगा कि आप इसराइल की तो मजम्मत करें और डोनाल्ड ट्रंप जो इसराइल का सरपरस्त है उसको पीस अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट करें। ये मुनाफिकत छोड़ दो। कराची में गजा के मजलूम बच्चों से इजहारी यकजहती के लिए चिल्ड्रन गजा मार्च। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने खिताब में कहा कि पूरा पाकिस्तान गजा के मजलूमों के साथ है। फलस्तीन में 22,000 बच्चे शहीद, 42,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद होकर इसराइल का मुकाबला करना होगा। इजरायली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुश जारी। अल-शिफा अस्पताल पर हमले में मजीद 19 शहादतों की तस्दीक। मस्जिद समेत मुतादिद रिहायशी इमारतें तबाह। 24 घंटे में शहदा की तादाद 83 हो गई। चीन और सऊदी अरब की जानिब से इजरायली फौजी ऑपरेशन में तोसी की मजम्मत। यूरोपीय कमीशन के इजराइल पर पाबंदियों की तजावीज़। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। 61 अफराद लापता। रेस्क्यू टीमों ने 13 को बचा लिया। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 74 अफराद सवार थे, जिनमें से ज्यादातर सूडानी पनाह गुज़ीन थे। Wouldn't have won too many hearts, their fans, but this win. Playing the second half of the game far better. What's happened there? And the match has come to an end in a bizarre way. While we had moved. मुत्तहदा अरब अमारात को 41 रन से शिकस्त। 147 रन हदफ के ताकुब में UAE टीम 105 रन पर ढेर हो गई। अबरार अहमद, शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। इतवार को पाक भारत टाकरे के लिए एक बार फिर दुबई में मैदान सजेगा। कौमी टीम ने ग्रुप मैच में शिकस्त का बदला लेने की ठान ली।
और एशिया कप में अफगानिस्तान अपने अहम तरीन मैच में आज श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका पहले ही फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका। शिकस्त की सूरत में अफगानिस्तान का इवेंट में सफर तमाम हो जाएगा।